के बाद में क्या होता है कि जब आपका पार्टनर किसी भी वेबिनार के अंदर आया हुआ है, तो आपको भी उस वेबिनार को अटेंड करना होता है। अब आपको उस वेबिनार को क्यों अटेंड करना है डियर, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना आप, क्योंकि अगर यदि क्लोजिंग आपकी नहीं हो रही तो कहीं न कहीं ये गलतियाँ आप भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है? अगर आपका पार्टनर डे 1 के अंदर बैठा है, तो आपको भी डे 1 के अंदर बैठना है, ठीक है? वहाँ पर जो होस्ट होता है, वो जो ट्रेनिंग में बता रहा है, उसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए। इसका एक मेन मोटिव ये होता है कि आपका पार्टनर ने तो वेबिनार अटेंड कर लिया, लेकिन आपने अगर नहीं अटेंड किया, तो आप अपने पार्टनर का फ़ॉलो-अप कैसे करोगे? चलो, आपने उस वेबिनार को अटेंड कराने के बाद अपने पार्टनर का फ़ॉलो-अप करते हो डे 1 के बाद में, उससे आप पूछते हो, "हाँ जी, क्या समझ में आया आपको? मीटिंग कैसी लगी? मीटिंग में सर ने क्या बताया?" वो पर्सन आगे से बताने की कोशिश करता है, वो तो सारी चीज़ें बता देता है, बट आपको ही नहीं पता होता उस वेबिनार में क्या-क्या बताया गया। तो उस साइड से तो वो अपने आप से बहुत अच्छा फ़ील कर रहा होता है, लेकिन इधर से आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे होते हो, तो कहीं न कहीं इससे क्या होता है कि आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। आपका जो कनेक्शन होता है अपने पार्टनर के साथ में, वो अच्छा नहीं हो पाता है। और इसलिए फिर वो डे 2 के वेबिनार में नहीं आता है। तो डियर, सबसे पहली चीज़, आप जब डे 1 के वेबिनार में आओ, तो डे 1 के वेबिनार में पार्टनर भी आपका होना चाहिए और आपका भी होना उस वेबिनार के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। डे 2 के अंदर आपको क्या करना है, डे 2 के अंदर आपको सबसे पहला स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, और अगर यदि ये आपने फ़ॉलो किया, तो रिज़ल्ट आपके हाथों में आ सकता है, ठीक है? डे 2 में आपको क्या करना है कि 80% आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में दिखाना है और 20% आपको बताना है। बहुत सारे लीडर ऐसे होते हैं जो कि बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट की नीड के बारे में जानना होता है। वहाँ पर आप उसके ड्रीम के बारे में पूछ सकते हो, उसका क्या ड्रीम है, लाइफ़ को लेकर वो क्या अचीव करना चाहता है, वो आगे चल के क्या बनना चाहता है। तो आप सबसे पहले उसकी नीड आइडेंटिफ़ाई करो, ताकि आपको पता लग जाए कि वो चाहता क्या है, ठीक है? और इसके साथ में आपको क्या करना है, 80% नेटवर्क मार्केटिंग आपको दिखाना है प्रूफ़ के साथ में, ठीक है? और 20% आपको केवल बताना होता है। अगर यदि इस तरीके से आप फ़ॉलो करते हो डियर, तो कहीं न कहीं आप अच्छे से क्लोजिंग करा सकते हो, ठीक है? और बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अपने सीनियरों के साथ में बैठे होते हैं, सोचते हैं हमारा सीनियर ये क्लोजिंग कर देगा, हमारा अपलाइन इससे बात कर लेगा। तो कब तक आपका सीनियर, आपका अपलाइन आपके पार्टनर से बात करता रहेगा, ये बात भी आपको फ़ील करना पड़ेगा, ठीक है? आपको सोचना पड़ेगा एक बार। चलो, आज आपका अपलाइन अच्छे से आपके पार्टनर से बात कर लेता है, करना है उसकी नीड आइडेंटिफ़ाई कर लेना है, उसकी ड्रीम के बारे में पता कर लेना है, ठीक है? और जो वेबिनार के अंदर बताया गया हो, जो भी प्लान में होता है, वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए और वो सामने से आपको क्लियर करना है एंड वीडियो कॉल में क्लियर करना है, दिखा करके। ऐसा नहीं कि आपने अपने पार्टनर को कॉल पे गाइड कर दिया और काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं करना है। आपको वीडियो कॉल के ज़रिए प्रूफ़ के साथ में दिखाना है और सामने से गाइड करना होता है, ठीक है? डे 2 के फ़ॉलो-अप के बाद में कई बार ऐसा होता है कि पर्सन फ़ोन उठाना बंद कर देता है या फिर वेबिनार में आना बंद कर देता है, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देता है। तो डियर, बहुत बड़ी आपसे मिस्टेक हो रही है कहीं न कहीं। आपको डे 2 के अंदर इतनी चीज़ें क्लियर कर देना है, जो चीज़ उसके साथ में होने वाला है, यानी जो घटना उसके साथ में घटने वाली है, आपको क्लियर कर देना है। कि डियर, जब मैंने डे 2 का वीडियो अटेंड किया था, डे 2 की क्लास मैंने अटेंड की थी, तो मेरे मन में एक बहुत बड़ा डाउट आया हुआ था। तो क्या था कि मैंने अपने फ्रेंड से सलाह ले ली थी कि मुझे कंपनी है, मैंने देखा हुआ है, बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और मुझे काम करना है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे नेगेटिव कर दिया था और मैं 4 से 5 दिन तक फिर मेरे सीनियर का फ़ोन मैंने नहीं रिसीव किया और मैंने इस बिज़नेस को देखना बंद कर दिया था। फिर मेरा सीनियर एक बार दूसरे फ़ोन से मुझे कॉल करता है और गाइड करता है, बताते हैं क्या प्रॉब्लम हुई थी? मैंने कहा कुछ नहीं, ये यहाँ पे क्या होता है कि पैसा ले लेते हैं लोग और भाग जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है, ऐसा फेक फ्रॉड होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ जब मैंने मेरे सीनियर से बोला, तो मेरे सीनियर ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें क्लियर किया और मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं, प्लेटफ़ॉर्म जेन्युइन है। मेरे सीनियर ने एक ही चीज़ बोली थी मेरे से, जो आज मैं आपसे बोलने वाला हूँ, कि एक बात बताओ आप मुझे, अगर ये हाथ है आपका, ये हाथ यहाँ से कट जाए, ठीक है? तो इसमें 3 तरीके के लोग टाँके लगा सकते हैं। नंबर 1 तो डॉक्टर लगा सकता है, नंबर 2 दर्जी लगा सकता है, नंबर 3 की अगर बात करें तो जूता सिलने वाला भी लगा सकता है, यानी मोची, ठीक है? तो आप किससे लगवाना पसंद करोगे? तो मैंने एक ही बात दिया था अपने सीनियर को उत्तर, कि भी मैं तो डॉक्टर से लगवाऊँगा, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। मैं पागल हूँ क्या कि मोची से अपना टाँका लगवाऊँगा या फिर दर्जी से लगवाऊँगा? मैं तो डॉक्टर से लगवाऊँगा। तो मेरे सीनियर ने मुझे एक चीज़ बताई, "एक बात बताओ आप मुझे, क्या आपके फ्रेंड ने बिज़नेस देखा हुआ है?" तो मैंने कहा, "नहीं।" तो बोले, "आपने एडवाइस उससे क्यों ले ली? जब आप वहाँ पे, आपका फ्रेंड एडवाइस अच्छी नहीं दे सकता क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है उस फ़ील्ड का, तो उस फ़ील्ड के हम एक्सपर्ट हैं। अगर यदि आपके में कोई भी डाउट हो रहा था, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो वो क्वेश्चन आप मेरे से कर सकते थे, मैं आपको सामने से अच्छे से क्लियर कर देता, है ना?" तो जब इस तरीके से मेरे सीनियर ने मुझे क्लियर किया डियर, तो मैंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली, अच्छे से सीखा और मैंने स्टार्ट किया और आज मैं काफ़ी अच्छे से वर्किंग कर पा रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मैं बहुत ही अच्छी इनकम ले सकता हूँ। तो इस तरीके से उसके साथ में होने वाली घटनाओं को आपको पहले से बता देना होता है, ठीक है? कि मेरा 4 दिन का वर्क पिछल गया था और मैंने कोई काम नहीं किया था। मैंने सीनियर का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। दूसरे नंबर से कॉल किया, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। जब ये क्वेश्चन किया, मैंने ये आंसर किया, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, हाँ, भी बात तो सही है।
कि मेरे फ्रेंड को थोड़ी ना इस कंपनी के बारे में नॉलेज है, यहाँ पे काम कैसे करना होता है, फ्रेंड थोड़ी ना बता सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यदि आप किसी भी पार्टनर को क्लियर करते हैं, वो आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करता है। देखो, हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है। आप दुनिया में किसी भी पर्सन को 1 लाख रुपए दे दो, कोई वैल्यू नहीं करेगा। बट वो 1 लाख रुपए की आप वैल्यू बता दो कि इसकी क्या औकात होती है, इसके बदले में क्या क्या आपको मिल सकता है, तो वो वैल्यू